हेलो एवरीवन। आज का हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक लेसन हमारा वही चल रहा है, उसकी सभी टॉपिक्स सीरीज वाइज चल रहे हैं। आज का टॉपिक है राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाले जो बाधाएं हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, उनके समाधान के उपाय क्या क्या हैं। आज का टॉपिक ये रहेगा हमारा। लास्ट टॉपिक हमारा था वो था राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधाएं, और उससे लास्ट था जो वो था राष्ट्र के निर्माण में जो सहायक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि राष्ट्र के निर्माण में जो आने वाली बाधाएं हैं उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध। सांप्रदायिक दल कौन से होते हैं? अब सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध यानी उन पर रुकावट, उन्हें बंद करना है, उन पर रोकथाम करना। तो इसका अर्थ क्या है? सांप्रदायिक दल राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बहुत बड़ी समस्या है। जो सांप्रदायिक दल होते हैं वो राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत ही बड़ी समस्या है। धर्म के नाम पर वोट मांगने वाले लोगों को भड़काने वाले दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। सांप्रदायिक दल मतलब जो धर्म जाति के नाम पर ये जो वोट मांगते हैं, इन ऐसे दलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के निर्माण में जो आने वाली है बहुत ही बड़ी बाधा है। जब सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी कि जो वोट है वो धर्म के नाम पर न मांगी जाएगी, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट नहीं किया जाएगा, तो राष्ट्र के निर्माण में एक सहायक तत्व सिद्ध होगा। क्योंकि इसलिए राष्ट्र जो सांप्रदायिक दल है उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यही राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधा जो उसकी समस्या का समाधान है। अगला है भाषाई समस्या का समाधान। भाषाई समस्या यानी अलग अलग भाषा। तो राष्ट्र के निर्माण में आने वाली जो भाषाई समस्या का समाधान करना आवश्यक है। जिन लोगों की उचित मांगे हैं उन्हें मान लेना चाहिए, क्योंकि जो भाषाई भाषाई समस्या है कि हमारी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त है, तो उस तरीके से ये कहा गया है कि जो भाषाई समस्या उसका समाधान करना चाहिए। और जिन लोगों की अपनी भाषा को लेकर उचित मांग है उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, उन्हें स्वीकार करना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र निर्माण में आने वाली जो समस्या है, ये भाषाई समस्या, उसका समाधान हो और राष्ट्र का निर्माण पूरी तरह से हो। इस प्रकार जो है भाषाई समस्या का समाधान करना चाहिए। राष्ट्र के निर्माण में आने वाली एक बहुत ही बड़ी समस्या है। अगला है सामाजिक समानता की स्थापना। सामाजिक समानता यानी कि समाज में जो लोग रहते हैं उनमें असमानता न करो, उनमें समानता स्थापित करना। ये समानता किस प्रकार स्थापित होगी? समाज में जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर पाई जाने वाली जो असमानताएं हैं उन्हें दूर करके सामाजिक समानता की स्थापना की जा सकती है। किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी समाज में लोग रंग को लेकर, उनके मतलब अमीरी गरीबी को लेकर, काले गोरे को लेकर, धर्म जाति को लेकर, कास्ट को लेकर, वंश को लेकर, उनके मतलब खानदान को, हर एक चीज को लेकर उनमें जो भेदभाव चला हुआ है कि ये काला है, ये गोरा, उनमें भेदभाव, ये अमीर है, ये गरीब, इनमें भेदभाव, इसकी कास्ट ऊंची, इसकी कास्ट नीची, इनमें भेदभाव, ये उस गांव से बिलोंग करता, मैं शहर से बिलोंग करता हूँ, इस बात में भेदभाव, हर एक चीज में भेदभाव फैला हुआ है। तो इस भेदभाव को दूर करके समाज में समानता की स्थापना की जा सकती है। समाज में समानता की स्थापना करने से ही राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है। इसलिए जो राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधा है वो सामाजिक असमानता है। तो सामाजिक असमानता को दूर करके सामाजिक समानता की स्थापना की जाए तो राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधा को दूर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है राष्ट्र आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता की स्थापना कैसे होगी? भारत में आर्थिक असमानता पाई जाती है। भारत में आर्थिक असमानता पाई जाती है। भारत का 95% पैसा कुछ ही हाथों में होता है, बाकी 5% जो पैसा है वो संपूर्ण देश में बांटा जाता है, उसका वितरण होता है। तो इस प्रकार जो आर्थिक असमानता वो भारत देश में बहुत ही ज्यादा है। भारत में आर्थिक असमानता पाई जाती है। सरकार को अधिकतम आय और न्यूनतम आय के अंतर को कम करने का प्रयास करना चाहिए। सरकार जो है उसे अधिकतम आय और जो न्यूनतम आय है उसको कम करने का प्रयास करना चाहिए। और जो आय का वितरण है वो समान ढंग से होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि 95% पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में और बाकी 5% पैसा है जो हमारी जो आय है वो संपूर्ण भारतवर्ष में बांटी जाती है, उसका वितरण होता है। इस प्रकार जो भारत है उसमें आर्थिक असमानता पाई जाती है। इस आर्थिक असमानता को दूर करके राष्ट्र के निर्माण में सहायता प्राप्त की जा सकती है और राष्ट्र के निर्माण को अच्छी तरह से पूर्ण किया जा सकता है। सभी लोगों की मूल आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रीय आर्थिक असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है? न्यूनतम और अधिकतम जो आय है उसके अंतर को, उसके गैप को
कम करके, और जो व्यक्ति हैं जिनकी जो मूल आवश्यकताएं, जो ज़रूरत की उन्हें उनकी आवश्यकताएं हैं, उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा किया जाए। जब उनकी हर एक ज़रूरत पूरी होगी तो राष्ट्र में जो आर्थिक असमानता फैली हुई है उसका समाधान निकलेगा, और राष्ट्र में आर्थिक समानता की स्थापना होगी तो देश में राष्ट्र के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। तो राष्ट्र के निर्माण में आने वाली कुछ बाधाओं के समाधान थे। सबसे पहला था भाषाई समस्या का समाधान, सांप्रदायिक दलों पर प्रतिबंध, सामाजिक असमानता की स्थापना करके भी राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधाओं को रोका जा सकता है। और आर्थिक असमानता को दूर करके, आर्थिक समानता की स्थापना करके ही राष्ट्र के निर्माण में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकता है। यही इनके उपाय हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ नहीं आया है तो क्या समझ नहीं आया और क्यों समझ नहीं आया, ये मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ कमेंट करके मेरे को इतना ही बताइए कि आपको समझ आता है या नहीं आता है। आता है तो कैसा समझ आया, मैं कैसा आपको पढ़ा पाती हूँ, नहीं आता है तो क्यों समझ नहीं आता है, मैं उसमें अपनी तरीके में सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।